जल्दी से वचन में जाएंगे हम सब। आइए सिर पे हाथ रखें सब, और परमेश्वर का आत्मा आपको आपके जीवन में चमत्कार करेगा। ये क्या? इसी समय आपके जीवन में मिराइकल होगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे घर में शांति दे? विश्वास करते हैं? पवित्र आत्मा आज आपके ऊपर अनुग्रह उतारेगा। आज विश्वास करना है, आप जैसे हैं वैसे नहीं रहेंगे, आप आशीषों को लेकर जाएंगे। आइए सिर पे हाथ रखें। पवित्र आत्मा जी, प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, जो तेरे कलाम को सुनने के लिए आज यहाँ पर बैठे हैं परमेश्वर, इनके घरों में आशीषें आए यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर एक आशीष स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा सच में इनके घर में आज से पवित्र आत्मा जी रोटियां डबल होने पाए, मल्टीप्लाई होने पाए, बिजनेस मल्टीप्लाई हो, इनका पैसा मल्टीप्लाई हो। पवित्र आत्मा ये सच में तेरी प्रेजेंस को देखने पाए, इनके ऊपर पवित्र आत्मा अन्य भाषा का वरदान उतरने पाए, पवित्र आत्मा तेरी प्रेजेंस आने पाए, इनके घर में आज से रुके हुए सारे काम खुल जाएं यीशु मसीह के नाम में। बोला आमीन। ढोल की किधर है? बंदर से को खड़ा कर गया कैमरे में यहाँ पे। हाँ, जल्दी से वचन को सुनेंगे हम सब। कितने लोग विश्वास करते हैं कि आज हम एंजल को अपने साथ लेकर जाएंगे? एंजल को कितने लोग चाहते हैं कि आज एंजल मेरे घर पर आए? वो विश्वास करना, आज पवित्र आत्मा आपके जीवन में आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आइए हम सब एक वचन में जाएंगे। उत्पत्ति की किताब 19:3 को हम पढ़ेंगे। परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। पर उसने उनसे विनती करके उन्हें मनाया। हाँ, सुनेंगे 2 मिनट, सब निकालेंगे सब। शाबाश। जब मैं आज सुबह 4 बजे प्रार्थना कर रहा था, तो उसी समय परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बताया कि बहुत सारे लोगों के पास पावर तो है, शक्ति तो है, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास सुपर नेचुरल पावर नहीं है। अगर आज आपके पास पावर है, वो पब्लिक वाला कैमरा सही करो, ऊपर उठाओ से। जब मैं आज सुबह प्रार्थना कर रहा था, तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा बहुत सारे लोगों के पास पावर तो है, लेकिन उनके पास मिराइकल पावर नहीं है, सुपर नेचुरल पावर नहीं है, जिस कारण से आज भी लोग निराश रहते हैं। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि आज परमेश्वर आपको सुपर नेचुरल पावर दे, जिसके कारण करें कि आपके रुके हुए काम बनने स्टार्ट हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर एक आशीष आपके ऊपर ठहरने पाए। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप देख सकते हैं पावर किसको कहा जाता है? कह रहा है पावर वो जो आपके शरीर में जब बच्चा पैदा होता है तो उसके ऊपर एक पावर होती है। आप पावर के बगैर नहीं चल पाते, आप उस पावर से चलते हैं। आपने सुना होगा लोगों को कहते हुए कि मेरे पास पावर है, मैंने मेहनत किया 30 साल और मैंने कोठी लगा दी, मैंने फैक्ट्री बनाई। ये पावर से, आपने अपनी पावर से बनाया है। लेकिन बहुत सारे लोगों के पास कह रहा है कि मिराइकल शक्ति नहीं है। बहुत सारे लोग मेहनत पर मेहनत करते हैं। एक फौजी कह रहा फौज में नौकरी करता है और 18 साल के बाद जब वो रिटायर हो जाता है तो एक मकान भी बड़ी मुश्किल से बनाता है, क्योंकि वो अपनी पावर से बनाता है, अपनी मेहनत से बनाता है। लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि जो लोग परमेश्वर की महिमा करते हैं, उनके ऊपर पवित्र आत्मा सुपर नेचुरल पावर उतारना चाहता है। सुपर नेचुरल पावर जब आती है तब आपको मेहनत नहीं करना पड़ता, आपके साथ मिराइकल होने स्टार्ट होते हैं यीशु मसीह के नाम में। आपको चाहिए कि नहीं सुपर नेचुरल पावर? कह रहे हैं कि वो सुपर नेचुरल पावर, इसका मतलब मिराइकल करने वाली शक्ति। अपने पड़ोसी को बोलो मिराइकल करने वाली शक्ति तेरे घर आएगी आज। आमीन। चाहिए कि नहीं? मिराइकल करने वाली शक्ति का मतलब कह रहा है मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका पैसा। कह रहा है जो काम रुके हुए हैं कह रहा है कि डबल हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके काम बनने पाएंगे। हो सकता है आज आपके काम ना बने हो और आप गुस्से में, आपका मुंह लाल हो रखा हो, जैसे वो लाल साड़ी वाली मेरे सामने बैठी है, मुंह लाल हो रहा है उसका। हो सकता है आपका काम ना बन रहा हो और आपका मुंह लाल हो रहा हो, आप गुस्से में हो कि परमेश्वर ने मेरा एक भी काम नहीं अब तक बनाया। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि अगर आज आप विश्वास करें, पवित्र आत्मा आज रात आपके ऊपर सुपर नेचुरल पावर को उतारेगा। सुपर नेचुरल पावर किन लोगों के घर में काम करती है? कह रहे हैं कि जब आप एंजल को बुलाते हैं अपने घर में, आपकी पावर से नहीं। कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता, एक एंजल नहीं, आज यहाँ पर 7 एंजल आए हुए हैं। आमीन। कह रहे जो लोग विश्वास करते हैं और एंजल को बुलाते हैं यीशु मसीह के नाम में, स्वर्गदूत उनकी जिंदगियों में काम करते हैं। बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं है। जब मैं पादरी बना तो उस समय 2 साल तक मैं प्रार्थना करता रहा
लेकिन कोई मिनिस्ट्री में चमत्कार नहीं हुआ। लेकिन एक दिन मैंने विश्वास के साथ, मैं आपको बता रहा हूं, आपको समझ में आएगा, मैंने विश्वास के साथ मैंने कहा कि मेरे सामने 7 स्वर्गदूत खड़े हैं। एक को मैंने कहा कि तू मुझे टेलीफोन नंबर बताएगा लोगों के, दूसरे को मैंने कहा तू मुझे लोगों का नाम बताएगा, तीसरे को कहा मैंने कि तू लोगों के बैंक में मिरेकल मनी करेगा, चौथे को मैंने कहा कि जब मैं किसी के सर पे हाथ रखूंगा मैं आदेश दूंगा तू लोगों को चंगा करेगा। मैंने ऐसे 7 स्वर्गदूतों को अपॉइंट किया और उसी समय मैं कहने लगा, मैंने कहा स्वर्गदूत मेरे साथ हैं, आज से 7 स्वर्गदूत मेरे साथ हैं। मैंने कहना शुरू किया विश्वास से और मैंने देखा उस दिन के 7 स्वर्गदूत मेरे आसपास थे लेकिन मुझे दिखाई नहीं दिए। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने विश्वास से कहा सिर्फ। और उसी समय आप विश्वास नहीं करेंगे कि मुझे उस रात समझ में नहीं आया कि ये शैतान की आवाज है कि परमेश्वर की आवाज है कि स्वर्गदूतों की आवाज है। मेरे कोठे पर, मेरी सीढ़ियों पर ऐसे आवाज आ रही थी, धड़क 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 धड़क, करे भागो भागो भागो, भागो भागो भागो, धड़क धड़क धड़क। और वो मुझे समझ में नहीं आई बात। लेकिन जब मैं चर्च गया अगले संडे तो उस समय वहां पर एक औरत मुझे अपना ड्रीम्स बता रही थी, बोल रही थी कि मुझे ड्रीम्स आया कि पास्टर जी आपके घर से करे के बहुत सारे शैतान भाग रहे हैं और कह रहे हैं भागो भागो, स्वर्गदूत आ गए इनके घर में, भागो भागो। मैं समझ गया। आपकी समझ में आया कि नहीं? कह रहे कि जब आप विश्वास से बोलते हैं तो सुपर नेचुरल पावर आपके घर में काम करना स्टार्ट करती है। कह रहे परमेश्वर के स्वर्गदूत उस घर में जाना पसंद करते हैं जहां विश्वासी लोग रहते हैं, जहां विश्वास से काम करते हैं, जहां विश्वास से बातें करते हैं। तो उस समय कह रहे कि उस समय तो मुझे सिर्फ कहना पड़ा, इसका मतलब उस दिन मैं समझ गया कि मेरे आसपास स्वर्गदूत हैं। और उसके बाद मैंने प्रार्थना शुरू कर दिया। मैंने कहा परमेश्वर अब मैं स्वर्गदूतों को अपनी आंखों से देखूंगा। हालेलुया। आज वो स्वर्गदूत मैं आंखें खोलता हूं और मुझे दिखाई देते हैं। मैं आपको बिलीव करना है। कह रहे कि आज वो एंजल है यहाँ पर जो आपके बारे में बताते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसे कैसे हो जाता है, अरे ऐसे कैसे हो जाता है, हमारी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ पर हम बाइबल में पढ़ते देखेंगे जरा, उत्पत्ति की किताब में, हाँ 19:3 में, पर उसने उनसे बहुत विनती करके उन्हें मनाया। हाँ लूत के बारे में हम पढ़ रहे हैं। लूत एक जगह पर बैठा था और उसी समय उसके सामने स्वर्गदूत आए और उन स्वर्गदूतों से वो विनती करने लगा, रिक्वेस्ट करने लगा। हाँ इसीलिए कि वे उसके साथ चलकर उसके घर में आए और उसने उनके लिए भोजन तैयार किया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं है कि स्वर्गदूत घर में आते और जाते हैं। आज रात जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, जो चर्च में खड़े हैं, मैं कह रहा हूं आज एक नहीं 7 स्वर्गदूत तुम्हारे घर में एंट्री करेंगे। चर्च आमीन। जिसके घर में एंजल जाएंगे आज वो पहले जैसा नहीं रहेगा। आमीन। एंजल आते हैं भाई साहब, एंजल खाली हाथ नहीं आते। तुम्हारी मौसी चाची नाने खाली हाथ आ जाते हैं। पहले दर्जन केले लेके आते थे, आजकल एक भी नहीं लेके आते क्योंकि 100 रुपए किलो हो गया केला। 100 रुपए दर्जन, कितने में दर्जन हो गया? पहले 30 रुपए था, अब 100 रुपए हो गया। लेकिन यहाँ पर करा लूत विनती करने लगा मेरे साथ घर पर चल। आगे क्या लिखा पढ़ेंगे? और बिना खमीर की रोटियां बनाकर उनको खिलाई। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और स्वर्गदूत जब उस घर में गए और उसी समय उसकी विनती को सुनकर, पहले कह रहे थे हम नहीं जाते तेरे घर में, लेकिन जब उसने रिक्वेस्ट किया तो स्वर्गदूतों ने कहा चलो मैं तुम्हारे साथ घर चलता हूं। जब उसके घर पर गए तो उसी समय स्वर्गदूतों ने जब उसके घर पर जाकर खाना खाया तो कहा अरे ये क्या? कह रहा तेरे घर में तो भूकंप आने वाला है। और उसी से बोलते कह रहा ये क्या? कह रहा कि निकल ले यहां से। कह रहा मैं इतनी तेज भाग नहीं सकता। कह रहा कि इतनी तेज, कह रहा भूकंप 5 मिनट में आने वाला है। कह रहा भाग ले। कह रहा मैं भाग नहीं सकता। कह रहा नहीं भाग सकता। कह रहा हाँ तूने हमें रोटियां खिलाई हैं, तूने हमें अपने घर पर बुलाया। कह रहा ये ले हम तुझे पार कराएंगे, आज पार कराएंगे इस देश से, उन मुसीबतों से, मैं कह रहा हूं उन कर्जों से, उन परेशानियों से। अगर आप फंस गए हो, अगर आप प्रॉब्लम में हो, अगर आप समस्या में हो, मैं कह रहा हूं आज रात मैं वो एंजल आपके साथ भेजता हूं यीशु मसीह के नाम में। जाओ एंजल आज आपके साथ। आमीन। जाओ इनके साथ जो ऑनलाइन देख रहे हैं। आमीन। जाओ इन चर्च में जो खड़े हैं यीशु मसीह के नाम में। एंजल जाएंगे आपको बड़ी मुसीबत से बाहर निकालेंगे आज यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कर्जे से बाहर निकालेंगे चर्च। एंजल आते और जाते हैं, लोग विश्वास नहीं करते। लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, कह रहे कि वो स्वर्गदूत नहीं आते, इंसान विश्वास नहीं करता। लेकिन ये मिरेकल शक्ति है, कह रहे जिसके कारण आज आपको विश्वास करना पड़ेगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखो टॉपिक है आज का हमारा लिखा मिरेकल पावर किन लोगों के लिए काम करेगी, मिरेकल शक्ति किन लोगों के लिए काम करेगी। बहुत सारे लोगों के पास पावर है। आपके पास पावर है, आप रोटियां गूंद सकते हो, 10 आदमियों को खिला सकते हो, मुझे पता पावर है। आपके पास पावर है, अपने बच्चे को आप चांटा मार सकते हो। आपके पास पावर है, आप थोड़ी देर दूर भाग सकते हो।
लेकिन यहाँ पर मिरेकल पावर किन लोगों के लिए काम करती है? मैं कह रहा हूं आपकी सैलरी 5,000 होगी, लेकिन जब मैं प्रार्थना करूंगा मिरेकल शक्ति आपके अकाउंट में दिखाई देगी आज रात के बाद। आमीन। आज मैंने कहा था फेसबुक पे पढ़ा आपने कि अंजल आ जाएंगे, अंजल आएंगे, अंजल। आज स्पेशल प्रेयर है, स्पेशल। जितने ऑनलाइन भी बैठे इनके अकाउंट्स में मिरेकल मनी होगी आज यीशु मसीह के नाम में। बोल हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं ऐसे नहीं, आज प्रार्थना करूंगा मिरेकल शक्ति का पता लगेगा। आप देखोगे मेरी सैलरी तो 20,000 है भाई साहब, लेकिन मेरे अकाउंट में पैसा कैसे आ गया? सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। मिरेकल पावर। एक बार मेरा ही चिल्ला मुझे सिखा रहा। अभी थोड़े दिन पहले क्या हुआ, एक लड़के को मैंने रखा अपने चर्च में 7,000 रुपए की सैलरी पर, और उसने उसकी कॉपी चेक करी। मैंने कहा बे ये तेरी महीने की सैलरी 7,000 है, इसमें 8,000 9,000 एक हफ्ते में कहां से आ रहे? कह रहा जी मिरेकल पावर आ गई। मैंने कहा अच्छा। बाद में पता लगा भाई साहब मेरे ही चर्च में रह के जो चंदा देते अपने बैंक में जमा कराई जा रहा। मैंने कहा मुझे चूना लगा रहा। लेकिन आज आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा ये वाले नहीं, कह रहा 7,000 8,000 नहीं, कह रहा 7 करोड़ आएगा आपके बैंक में यीशु मसीह के नाम में। अरे एंजल आते हैं तो बड़ा काम करके जाते हैं, छोटा काम नहीं करके जाते। लेकिन जिसको विश्वास है उसके जीवन में काम होगा। बोला हालेलुया। मिरेकल पावर किन लोगों के जीवन में काम करती है? स्क्रीन पर देखो। नंबर 1 कह रहा जो विश्वास से प्रेयर करते हैं। नंबर 2 जो विश्वास से वर्शिप करते हैं, आराधना करते हैं। जो लोग कह रहे जिनका अटैचमेंट है रब के साथ, यहोवा के साथ अटैचमेंट रखते हैं, अटैचमेंट। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, पूछो किसके साथ है तेरा अटैचमेंट? बीड़ी के साथ। किसके साथ है तेरा अटैचमेंट? व्हाट्सएप के साथ, टीवी के साथ। आजकल लोगों का अटैचमेंट पेड़ के साथ, पत्थर के साथ। अगर आज आपका अटैचमेंट यीशु के साथ है चर्च, मैं कह रहा हूं आज कोई खाली हाथ नहीं जाएगा यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो किसके साथ है तेरा अटैचमेंट? आजकल औरतों का भाई साहब, जो नई नई औरतें होती है ना, उनका अटैचमेंट भाई साहब आजकल तो पति के साथ भी नहीं रहा। आजकल उनका अटैचमेंट किसके साथ है? मकान के साथ। नहीं नहीं ब्याह होगा पहले सट्टे में बोल लेगी भाई साहब गरीब माँ को छोड़ दे, बाप को छोड़ दे, पहले नाम करा मकान, नहीं तो मैं मैके चली जाऊंगी तो देखते रहिए। पहला अटैचमेंट भाई साहब मकान। किसी लेडीज को पूछ लो, उसको पति के साथ अटैचमेंट नहीं है, मकान के साथ अटैचमेंट है। पूछो इन्हें हरियाणा वाली को। सारे बोलो हालेलुया। जौन सी भी आती है यहाँ पे सीधा यही बात करती है, कहती भाई हमारा प्रार्थना कर दो, हमारा मकान बन जा। कितनी औरतें मकान बनवाना चाहती हैं? मैं बनवाऊंगा आज प्रार्थना करके। हाथ उठाओ, देखो अटैचमेंट। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहे हैं अगर यही अटैचमेंट आपकी यहोवा के साथ है, कह रहे हैं कि आप सबसे पहले उठते ही भाई साहब चाय पीते हैं, लोगों की अटैचमेंट है ही नहीं परमेश्वर के साथ। सुबह उठते ही भाई साहब पहले भाई साहब बीड़ी पीते हैं, पोटी जब आती है उनको। सही कह रहा हूं, यूपी वालों को मजाक लग रहा होगा, मेरी बात पे बुरी लग रही होगी, लेकिन आज रात के बाद आपकी किस्मत बदल जाएगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहा न्यूज पेपर पढ़ते हैं सुबह उठकर, अटैचमेंट नहीं है। कह रहा मिरेकल कैसे होगा आपके घर में? मिरेकल करने वाले स्वर्गदूत कैसे आएंगे आपके घर में? उनके घर में नहीं आते मिरेकल करने वाले स्वर्गदूत। कह रहा जहां पर कह रहा अटैचमेंट नहीं दिखती उनको। अगर आपकी अटैचमेंट दिखी कि आप सुबह उठते ही भाई साहब सारे काम छोड़ने से पहले कह रहे बाइबल आपके हाथ में होती है और प्रार्थना करे बगैर आप बिस्तर से नीचे नहीं उतरते। मैं कह रहा हूं एक गवर्नमेंट जॉब की गवाही अटैचमेंट होने वाली है आपके साथ। अटैच होगी गवाही। एक वीजा अटैच होगा आपकी कॉपी में, पासपोर्ट पर, आपके पीआर पर, आपके डॉक्यूमेंट्स पर ब्लेसिंग अटैच होगी। आपको तैयारी करनी है, तैयार हो क्या? नहीं कह रहा अगर आज आप तैयार हैं, एक गवाही देने वाले अंजल आ रहे हैं आज स्वर्ग से यीशु के नाम में।